बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। जो लोग फेसबुक पे हमें देख रहे हैं वो लोग भी हमें फॉलो कर लें। तो जनाब, आज इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे और गोल्ड के रेट्स के हवाले से बात करेंगे। पेशावर में गोल्ड की प्राइसेस क्या चल रही हैं उस हवाले से बात करेंगे। और आज जो है हम चांदी के एनालिसिस की तरफ भी जाएंगे और डॉलर की प्राइसेस के अंदर कमी होने के बाद दोबारा से इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बड़ा इजाफा हुआ, 3450 का इजाफा हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट ने एक डाउन साइड की तरफ मूव किया। अभी इंटरनेशनल मार्केट के बढ़ने के चांसेस है, सारे सेंटीमेंट आपके सामने रखेंगे, इंशाल्लाह सजेशन भी रखेंगे आपके सामने। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, हर चीज़ मौके पर मुहैया की जाती है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हमारे व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करने में। तो आप हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इसी नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। और ज्वेलरी लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सोने की प्राइस में आपको कमी नहीं करूँगा, लेकिन ज्वेलरी जो है वो 100% प्योर होगी। जो बताएंगे 21 होगी, 22 होगी, वो ज्वेलरी जैसे बताएंगे वैसे की वैसी होगी। तो जनाब, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई $3363 फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई, जिसने 3370 का हाई लगाया। 3345 का लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $3355 फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 3324, 3340, 3345 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3370, 3376 और 3380 इसकी रेजिस्टेंस बनती है। ट्रेंड जो है आज की तारीख में इसका पॉजिटिव और वॉलेटाइल है। और आज कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। 7 बजे एक डाटा है जो कि इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। यूएसए फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर बात करें जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, तो इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कुछ अर्सा पहले अगर देखें उस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में रशिया यूक्रेन की वॉर जो है ना टॉप लिस्टेड थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी चल रही थी। उसके बाद फिर गज़ा और इसराइल का जो मामला वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसके लिए दुआ भी करते रहा करें कि अल्लाह ताला उस मामले को, उस मसले मसाइल को, आज भी वो मसला चल रहा है, ठीक है। गज़ा के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है इसराइल की जानिब से, तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उस मसले को जल्द अज जल्द जो है ना सॉर्ट आउट कर दे। और हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं वहाँ पर उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, भूखे प्यासे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बगैर राशन के, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर दे। तो ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ये सारी जो है ना क्रिटिकल चल रही थी। अभी इस वक्त मार्केट के अंदर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन सिर्फ एक न्यूज़ है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट अप साइड की तरफ मूव की है। बाकी काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाने के हक में हैं। एक न्यूज़ क्या है, वो एक न्यूज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के इलाकों में दो आबदोज़ें जो है ना भेजी हैं, न्यूक्लियर वेपन के साथ लैस हैं वो, ठीक है। अब ये जो है आपको मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अपने बयानबाजी तो करता है लेकिन फिर इसी पे यू टर्न भी ले लेता है। तो हो सकता है कि ये जो इसने खबर सोशल मीडिया पे और आगे चैनल्स पे जो है ना इसने छोड़ी है, ठीक है, ये खबर जो है ये फेक खबर भी हो सकती है। और इसमें इसी खबर को लेके इंटरनेशनल मार्केट ने आज पैनिक लेना था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ओपन होने के साथ पैनिक नहीं लिया, बल्कि मार्केट ने ओपन होने के साथ $10 फी औंस की डाउन साइड की तरफ मार्केट ने मूव किया है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरी सजेशन ये है कि आज हमने शाम अमेरिकन सेशन से पहले हमने मार्केट को देखना है और अमेरिकन सेशन के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट को हमने ऑब्जर्व करना है। अमेरिकन सेशन हमारा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे जो है ना हमारा अमेरिकन सेशन शुरू हो जाता है। अमेरिकन सेशन में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर रही है। मेरा एक अपना तज्जिया है कि इंटरनेशनल मार्केट 2 से 3 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट 3370, 3380 के लेवल पे मार्केट जा सकती है। अगर तो इंटरनेशनल मार्केट 3370, 3380 पर जाके मार्केट स्टे लेती है तो मार्केट 3400 के लेवल पे भी जाएगी। अगर मार्केट 3380 और 3370 पे जाके मार्केट रिजेक्शन लेती है, बार बार रिट्रेसमेंट लेती है, तो वहां पर मेरी सजेशन है कि वहां पर हम सोने को सेल करेंगे। 40 से 50% हम गोल्ड को सेल करेंगे, जहां पे हमें पीस की प्राइस मिलेगी 3,66,000, 3,67,000, ये हमें पीस की प्राइस मिलेगी। और पठूर की प्राइस मिलेगी 3,61,000, 62,000, 63,000। इन प्राइसेस के अंदर हमने गोल्ड को
सेल करना है। ये पठूर की प्राइसेस मैंने आपसे डिस्कस की हैं। काफ़ी सारी आपसे सारी सजेशन बता दी। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सारे मेरे बहन और भाई पूछते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम किस टाइम गोल्ड को ख़रीद के रख लें अपने पास। लॉन्ग टर्म की मैं आपको सजेशन देता हूँ। लॉन्ग टर्म में हमने इंटरनेशनल मार्केट जब 3320-3300 के लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट आएगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं, 6 महीने के लिए खरीद सकते हैं, साल के लिए खरीद सकते हैं। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग बार बार मार्केटों के अंदर नहीं आ सकते, उन लोगों को मेरी सजेशन है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए काम किया करें, लंबे अरसे के लिए काम किया करें। जैसे ही आप गोल्ड खरीद के रखेंगे 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो आपको उसके अंदर एक अच्छी बेनिफिट मिलेगी, अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। तो करेंसी रेट्स आज के डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में यूएस डॉलर चल रहा है 285.30, सऊदी रियाल है 76 का, यूके पाउंड है 378.80, यूरो है 330, यूएई दिरहम है 77.70, मलेशियन रिंगिट 72.50, कैनेडियन डॉलर है 212 का। ये हो गए हमारे करेंसी रेट्स। और अगर हम बात करें, हम जो पीकेआर में अपर कास्ट चल रहे होते हैं वो इस वक्त हम कितना पीकेआर में अपर कास्ट चल रहे हैं, इस वक्त हम 4000 पे तकरीबन हम अपर कास्ट चल रहे हैं पीकेआर में। गोल्ड की प्राइसेस इस वक्त डिस्कस करते हैं, पिशावर की प्राइसेस भी आपसे डिस्कस करेंगे। इस वक्त पीस की प्राइस है तमाम पाकिस्तान में 3,62,700 रुपये। लाहौर और कराची का रेट सबसे शेयर किया है। पठूर की प्राइस है 3,58,800 रुपये, ये पठूर की प्राइस है। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,32,400 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,17,362 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है। चांदी का फी तोले रेट के अंदर भी इजाफा हुआ है। चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें चांदी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा देगी। अपने गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में से 10 से 20% अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के उसको चांदी में कन्वर्ट करें। इंशाल्लाह चांदी के अंदर पोटेंशियल है। आपकी ये चांदी 1 से 2 सालों के अंदर ये डबल हो सकती है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके अंदर उम्मीद है। और इंटरबैंक में डॉलर की प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 282.55 पैसे इंटरबैंक में डॉलर की प्राइसेस हो गई। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,40,770 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और अगर बात करें रावलपिंडी डिवीजन में, रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त 20 की प्राइस है 3,63,700 रुपये। रवे की पठूर की प्राइस है 3,59,500 रावलपिंडी डिवीजन में पठूर की प्राइस है। और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट है 3,73,440 रुपये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। आपको काफ़ी सारे लोग चांदी के लिए पूछ रहे थे। मैंने कुछ टाइम पहले चांदी की सजेशन मैंने आपको ये दी थी कि चांदी के अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करें, लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि चांदी कुछ ना कुछ ख़रीद के रखें। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया इंटरनेशनल मार्केट को, उसके ऊपर वर्कआउट किया, तो इंटरनेशनल मार्केट आने वाले वक्त में 6 महीने बाद और साल बाद इंटरनेशनल मार्केट जो है चांदी की वो बढ़ जाएगी। और अभी जो चांदी की बढ़ने की जो थी इम्कानात थे वो उस तरीके से चांदी को बढ़ाया नहीं गया जैसे कि सोने को बढ़ाया गया है। तो चांदी को किसी भी टाइम बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपके पास चांदी होनी चाहिए ताकि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी से आप महरूम ना रह जाए। तो वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।